एग्जैक्टली हम आपको यही समझाने वाले हैं जो आपने अभी देखा। आइए। अबे ये क्या है, ये समझा तो सही। अबे ये अब समझा। तो जय हिंद दोस्तों, अयान ने आज मुझे बहुत अच्छी पेपर ला के दी। इसका जो शीर्षक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो 1927 में हाइजेनबर्ग जो अलग अलग थ्योरीज क्वांटम फिजिक्स से काम कर रही थी। जैसे उस टाइम क्वांटम फिजिक्स जो शब्द था ये बिल्कुल नया नया, इसके जो रहस्य थे ये दुनिया के आगे खुल रहे थे। इसी में हाइजेनबर्ग ने ढूंढा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नापोगे तो आप उस मोमेंटम को नहीं नाप पाओगे, और अगर आप उस मोमेंटम को नापोगे तो भी पोजीशन को नहीं नाप पाओगे। यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया। अभी समझाता हूँ। अब मान ले तू एक इलेक्ट्रॉन को देखना है। अब तू उसको एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप पे देखेगा। अब जब तू उसको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप पे देखेगा तो तुझे उस पर एक फोटोन टकराना पड़ेगा जो लाइट पार्टिकल होगा। अब पर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है मेरे दोस्त। अब देख, फोटोन जो होता है तो ये तो पता ही है कि उसके पास मोमेंटम होता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा तो वो मोमेंटम जो उसका है फोटोन का, वो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देगा। मुझे तो समझ आ गया, लेकिन दर्शकों के लिए और अच्छे से समझा। देख अभी 2 मिनट में समझाता हूँ। देख इसमें भी लिखा हुआ है जब तू वेवलेंथ होगी लो वेवलेंथ, उसमें क्या होगा, हाई वो होंगे फोटोन एनर्जी वाले। अब जब वो उससे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। अब अगर हम उसका उल्टा करेंगे, यानी हम लो एनर्जी वाले उसको लेंगे फोटोन को, तो जब वो उससे टकराएंगे तो वो उसकी मोमेंटम में चेंज करेंगे ना कि पोजीशन में। तो हम जिस टाइम हम उसकी जो मोमेंटम है उसको अच्छे से समझ पाएंगे लेकिन पोजीशन को नहीं। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे एग्जाम्पल जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, अब हम उसमें इसकी पोजीशन को तो बता लेंगे लेकिन हमें इसका मोमेंटम के बारे में नहीं पता। अब वहीं दूसरी ओर हम इसका मोमेंटम बता देंगे लेकिन हमें इसकी पोजीशन के बारे में नहीं पता। तो मतलब इससे कंक्लूजन तो ये निकला है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का अगर मोमेंटम चेक करेंगे तो पोजीशन नहीं देख पाएंगे, और अगर पोजीशन देखेंगे तो मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। यही बात। भाई कुछ एग्जांपल तो बता दे जो इनको समझ आ जाए। बिल्कुल। देखो, आपने स्टार्टिंग में जो खरगोश देखा वो इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि जब आप उसके मोमेंटम को कर रहे होगे, नाप रहे होगे कि वो कितनी जोर से भाग रहा है, तो आप उसकी पोजीशन को नहीं नाप पा रहे होगे। लेकिन जब आप उसकी पोजीशन को नाप पा रहे होगे कि हाँ वो, आप लोगों को इसका एग्जांपल स्टार्टिंग में दिखा होगा वीडियो में, जब वो खरगोश भागा था तो आपने देखा आप उसका मोमेंटम नहीं नाप पा रहे, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप उसकी पोजीशन को बड़े आराम से पता कर पा रहे होगे। लेकिन अगर आपको उसकी पोजीशन पता करनी है तो आप उसके मोमेंटम को बड़ी दिक्कत हो रही होगी नापने में। यार कुछ और एग्जांपल समझा। अभी समझाता हूँ। मान लो ये जो हमारा कैमरा मैन से कैमरा पकड़ रखा है, इसकी कोई दोस्त है। कोई? अबे भाई कोई दोस्त नहीं होती है। मतलब है, समझ गए, वो समझ गए क्या कहना चाह रहे हो ना। अब अगर ये उसके संग समय बिताता है तो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये तो पता नहीं कर पाएगा ये। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये बात पता कर रहा है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, मान लो उसको आइसक्रीम पसंद है कोर्नेटो, तो ये पता नहीं कर पाएगा कि कितना टाइम हो गया या भी कितना टाइम बाकी है कि उसको ट्यूशन जाना है। और हो सकता है कि जब भी ट्यूशन जाए तो उसको ट्यूशन वाले से भगा दे। इस पेपर में जो है मैथ भी लिखी हुई है तो उसकी मैथ समझाता हूँ। भाई रहने दे, मैथ समझ ले। अबे रहने दे भाई। चल ठीक है, तू चल रहा था मैं चल रहा हूँ। हाँ अब देखो यार, इसको तो मैं समझ नहीं है नहीं इसमें, लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये इसकी एग्जैक्ट मैथ है। हम शायद किसी और वीडियो में इसकी मंजूरी सेकंड इसी में कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट में हम इसकी वो कर देंगे, मैथ बता देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और जानना हो तो जुड़े रहिए हमसे। हम इसमें पूरी दुनिया जहान की बातें करेंगे, बस काम की छोड़ के।